हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर के उस आर्टिकल की जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसके अंदर ग्रुप डी के जितने भी लोग हैं उनको रिस्क अलाउंस देने का वादा किया जा रहा है। तो क्या ये सच है? और अगर है तो क्या फर्दर स्टेप रहेंगे? कैसे हमें पता लगेगा कि हमें अलाउंस मिलेगा? और इसके पीछे क्या कोई ऑफिशियल लेटर आया है या नहीं? एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लो रिस्क अलाउंस हमको मिला तो उसका स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब भी किसी को अलाउंस मिलना होता है तो वो डिपार्टमेंट उसकी एक लिस्ट तैयार करता है कि हमारे पास ये इतने एम्प्लॉई हैं जिनको ये अलाउंस देने वाले हैं। उसके साथ हमारे ऊपर एनुअली कितना जो वित्त भार है वो बढ़ जाएगा। वहाँ से सहमति होने के बाद में वो किसके पास जाता है? हमारे वित्त मंत्रालय के पास। जैसे हमारे अगर आप रेलवे में भी बात करो, जब भी हम कोई टीए एनडीए कुछ भरते हैं वो पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब पहले आपके डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर पर्सनल डिपार्टमेंट किसको पुटअप करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल दे देता है, कंकरेंस दे देता है, उसके बाद ही जो फंड है वो रिलीज़ किया जाता है, जो पैसा आपका रिलीज़ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो NFIR है उन्होंने लास्ट ईयर भी इस डिमांड को उठाया था। ये डिमांड अभी की नहीं है, बहुत पहले की डिमांड है। और ऐसा नहीं कि रेलवे के अंदर ऐसा अलाउंस पहले कभी मिलता नहीं था, मिलता है ऑलरेडी। जो सेक्शन कंट्रोलर्स हैं उनको स्ट्रेस अलाउंस मिलता है। बहुत सारे और गवर्नमेंट जॉब्स में आप जाओगे तो वहाँ पर हार्डशिप अलाउंस मिलता है। तो ये भी उसी चीज़ को लेके है कि जो भी आदमी हमारे लाइन पे काम करते हैं और उनको हार्डशिप अलाउंस या स्ट्रेस अलाउंस या रिस्क अलाउंस, आप कुछ भी नाम दे दो, वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड लेवल पे जो 5 और 6 मई को 6 और 7 मई को जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सहमति बन चुकी है। अब फर्दर स्टेप क्या रहेगा? आगे वित्त मंत्रालय के पास जाएगा, वहाँ से अगर अप्रूवल आ जाता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। बिकॉज ये अभी वित्त मंत्रालय से पास नहीं हुआ, इसलिए अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है बाहर। अगर कुछ भी आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रुप डी के जितने भी लोग हैं, रिस्क अलाउंस तो देखो टेम्परेरी है, वो जब मिलेगा तब मिलेगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी स्टडी किडा की एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको जिस भी आप डिपार्टमेंट में हो वहाँ से आपको ग्रुप सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का, CCTC का, PVA का हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप जेई के लिए, तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी चाहिए। ठीक है, काम आएगी। इतनी एप्लीकेशंस हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने सर्कुलर्स हो वो भी डाल दें, जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको सब वहाँ मिल जाएगी। तो आपके ये रिस्क अलाउंस से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तो हम इसी चैनल पे लेके आएंगे। तो इसलिए इसको भी सब्सक्राइब कर लो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम ग्रुप है और हमारी एक एप्लीकेशन है और एक वेबसाइट है जिसका नाम है studykida.co.in। वहाँ पर भी जाके आप सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कुछ नया आएगा तो हम लेके आएंगे। टिल देन जुड़े रहें स्टडी किडा से। धन्यवाद।